वेलकम टू प्यारे छात्रों। इस वीडियो में कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए प्रतिभा और मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 जो कि हिंदी विशिष्ट की है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी कक्षा लिखना है और आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। बच्चों ये जो वर्कशीट आपकी जो कि लिखित है 30 नंबर की होने वाली है। यहाँ पर जो सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको ऐसा ही सॉल्यूशंस अपनी वर्कशीट में लिखना है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में 30 में से 30 पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपको इस तरीके से बच्चों दी गई सूचना के आधार पर सभी प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोला घेरा बनाइए और लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर यात्रा कार्यक्रम है, जिसको आपको वीडियो को रोकना है या अपनी वर्कशीट जो आपको मिली हुई है उसमें इसे ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इसे आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लोगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके आंसर हम देखते हैं। तो ये रहे बच्चों क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चों, यहाँ से अंगों को चोट लग सकती है। तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है डी, अंगों को चोट लग सकती है। फिर बच्चों किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है, तो किसमें किया गया बच्चों, यहाँ पर मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाए। यहाँ पर चादरें जो है बहुवचन है, तो आप लगाएंगे ए पे सही का निशान। फिर बच्चों छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं, तो किसके साथ जा रहा है बच्चों, अपने शिक्षकों के साथ। तो आप बी वाले पे सही लगाएंगे। और आगे देखते बच्चों, यात्रा में ले जाने वाले जो सामान है कौन कौन सी सूची सही है, तो कौन सी सूची सही है बच्चों, यहाँ पर चादर, कपड़े, पानी की बोतल, ये सूची सही है। फिर बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस, इसे आपको ध्यान से देखना है इस पोस्टर को, और इसके आधार पर जो क्वेश्चन है इसके आंसर हम देखते हैं। तो प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी लेंगे, वापस भी हमें मिलेगा, मतलब वापस करेंगे, क्योंकि। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। आगे देखते बच्चों, यहाँ पर हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है, तो बच्चों प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता, बी पर आप टिक करेंगे यहाँ पर, तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला है, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है, तो बच्चों किसका प्रतीक है, प्रकृति बचाने का प्रतीक है। आगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं कब कहाँ, तो बच्चों ये मनाते हैं पूरे विश्व में। तो आप डी पर लगाएंगे। ये बच्चों आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे जो कि ऑब्जेक्टिव्स थे कंप्लीट होते हैं, यहाँ से अब बड़े क्वेश्चन चालू होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो दोहा दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, इसे आपको अगर ध्यान से पढ़ लेना है। और यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर आप देखिए। तो बच्चों मोती के लिए आप क्या लिखेंगे, मोती के लिए लिखेंगे पानी चमक दमक, और मानुष के लिए लिखेंगे मनुष्य सम्मान। इस तरीके से आप लिखेंगे। और आगे देखते बच्चों, यहाँ पर जो हमने छंद पढ़ा है, उपयुक्त छंद की पंक्तियाँ किस छंद की है, छंद का नाम और उसकी विशेषताएं लिखी है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, यह पंक्तियाँ दोहा छंद की है। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, यह दो पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं होती है, और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आपको इसे लिख लेना पूरा। बस बच्चों आपको इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र बच्चों जो हम अपने टीचर्स होते हैं, स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। और अनौपचारिक पत्र अपने जो संबंधित होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, इनके लिए हम अनौपचारिक पत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख लेना। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसे आपको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करना बच्चों, हमें पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो उचित, मतलब उचित विराम चिन्ह हमें लगाना है तथा पुनः वाक्य को लिखना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार लगाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पर लगाएंगे, और एक बार यहाँ पर लगाएंगे, और एक बार यहाँ पर आप जो विराम चिन्ह है इसे लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे लगाकर लिख सकते हैं। तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों, और यहाँ पर आप जो विराम चिन्ह है इसे ज़रूर लगा देना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लगा लेना। आगे देखते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, तो बच्चों क्यों कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय यहाँ पर एयरफोर्सेस वैज्ञानिक थे। उनकी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, तो बच्चों जो गद्यांश है आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ये जो आपको दिया गया है गद्यांश। तो आप जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, तो इसका जो शीर्षक है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो शीर्षक है बच्चों क्या रहेगा, ये रहेगा इसका शीर्षक सफलता। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सफलता।
और आगे देखते हैं यहाँ पर बच्चों, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरीके से गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस गद्यांश में सफलता के बारे में बताया गया है। इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सफलता ना मिलने पर ये सोचते हैं कि परिस्थिति हमारे विपरीत है और हमें सफलता नहीं मिलेगी, पर सफलता ऐसे ही नहीं परंतु किसी भी कार्य को दृढ़ निश्चय से करने पर मिलती है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसे लिख लेना, और अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो अपने अनुसार भी लिख लेना। ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही लिखना, आप अपने हिसाब से लिखोगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा बच्चों। फिर आगे है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा जाता है। तो आप इसके बच्चों यहाँ पर लिखिए, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को पराजिता कहा जाता है क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा में धैर्य और साहस था और वे अपने सभी कार्य स्वयं करती थी। तो इस तरीके से आप इसे लिख लेना। फिर बच्चे, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका लिखी है। तो ये रही बच्चों उसकी भूमिका उनकी। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति का एक समूह था जो वहाँ के निवासी थे। बिरसा जी को यहाँ पर 1900 में आदिवासी लोगों संगठन देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ पर बच्चों उन्हें क्या हुआ, 2 साल की सज़ा दी गई थी, और अंत में 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे अंग्रेजों द्वारा उन्हें जहर देने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।